ऐसा है, सरकार मानेगी नहीं मानेगी वो सरकार, लेकिन हमें मनाना आता है। कहते हैं ना, हिम्मत हारनी नहीं चाहिए, कभी ना कभी फल तो मिलता है, कभी ना कभी जीत तो होगी। अगर यही चीज़ हमारे अंदर होती कि इतने दिन हो गए और हमें जीत मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अंग्रेज़ों के टाइम पे कितनी बार हमारा देश गुलाम हुआ है, लेकिन उस गुलामी से आज़ादी हमने पाई। अगर पहले ही हिम्मत हार चुके होते कि हमें पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी, उस चीज़ में तो कभी आज़ादी नहीं मिलती। और ये भी हमारी आज़ादी ही छीन, गुलामी में हम आ गए हैं। अगर हम दिल खोलकर अपने मन की बात नहीं रख सकते। अब से पहले कभी भी कोई आंदोलन हुआ है, किसान को कभी भी दिल्ली के गेट पे नहीं रोका गया है। देश से आज़ादी से पहले भी, आज़ादी के बाद भी जितनी आज तक आंदोलन हुए हैं दिल्ली में, या तो लाल किले पे हुए हैं या वहाँ रामलीला मैदान में, या कभी जंतर मंतर, वहाँ इकट्ठे हुए हैं। कभी किसी को पार्लियामेंट हाउस में भी जाने से नहीं रोका गया। किसी सरकार की हिम्मत आज तक नहीं हुई कि वो एक किसान को रोक सके। किसान के लिए जो है वो किसान का सिर जो हमेशा ऊपर उठा हुआ रहा है और अब भी उठा हुआ है, लेकिन इन्होंने जो बाहर रोका है ना, चाहे तो बॉर्डर पे रोका हुआ है, इन्होंने यही दिखा दिया कि ये कितना मानते हैं। साफ कह दिया है कि हम कानून को वापस नहीं करेंगे, किसी अलग मुद्दे पर बात करेंगे। वो हमारे राकेश टिकैत जी हैं, हमारे अध्यक्ष हैं, हमारी टीम बनी हुई, देखेंगे हम उनके पीछे पीछे, अपने नेताओं के पीछे हम लोग। और हिम्मत ऐसा है, हिम्मत हम सब में, यहाँ ये इतने बुजुर्ग हैं, सब लोग आए हुए हैं, तो उन्हीं से आप अंदाज़ा लगा लीजिए। महिलाएं आंदोलन में आ रही हैं? महिलाएं काफ़ी आ रही हैं, ये महिलाएं हैं, बाकी नीचे हैं, इधर उधर घूम रही हैं सब। तो आगे भी आएगी महिलाएं हमेशा आएंगी, बच्चे भी हमेशा आएंगे। और बल्कि अगर सरकार ये सोचे कि धीरे धीरे कम होगा, कम नहीं होगा। जिस दिन आवाज़ लग गई, जो 26 जनवरी के बाद यहाँ भीड़ देखी थी, जिस दिन ऐलान हो गया उस दिन फिर यहाँ दिल्ली चारों तरफ से घिर जाएगी। आज भी आप लोग 7 महीने से खैर आंदोलन कर रहे हैं, ऐतिहासिक तो बन ही चुका है, लेकिन आज भी किसानों को खालिस्तानी, आतंकवादी, तरह तरह के अल्फाजों से देखिए, कहा जाता है सच की लड़ाई के लिए, कोई भी सच की लड़ाई के लिए, छोटी लड़ाई हो या बड़ी लड़ाई हो, उसके लिए जो है उल्टा सीधा हर एक को बोला जाता है। लेकिन उन चीज़ों का नज़रअंदाज करते हुए सच की लड़ाई हमें लड़नी पड़ती है। अच्छा, आप महिला है, घरेलू काम नहीं करती है, सब चीज़ को देखती होंगी। प्रधानमंत्री ने एक भाषण में कहा था कि फ्री में हम राशन देंगे, राशन फ्री में मिल रहा है? क्या बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। हमें कभी ज़रूरत ही नहीं हुई, हम फ्री में खाना नहीं चाहते हैं, हमें मेहनत करनी आती है, हमें फ्री का राशन नहीं चाहिए। हमें अपने हक से, अपनी मेहनत से कमाने दो। क्यों फ्री में देते हो आप? हमें नहीं चाहिए, खुद ही लेकर खा रहा है। लेकिन फ्री में जो चीज़ें दी जा रही है ना, वो तो सरकारी सुविधा मिल रही है। देखिए, हमारा अपना मानना है, हमारा अपना मानना, मेहनत करो, मांग के खाना, हाथ में रखवाना, ये हमने नहीं सीखा। हमने हाथों को ऐसे करना सीखा है, ऐसे नहीं। ये चीज़ हमारे खून में नहीं है कि हम ये हाथ फैलाएं। हमारा हाथ हमेशा ये रहा है कि हम दें, ये नहीं। अगर उन्होंने दिया या नहीं दिया मैं नहीं जानती, कितनों को दिया, 2-4 जनों को आपने फ्री में राशन बांट दिया, उसकी वीडियो बना दी गई। एक केला बांट रहा है तो वो 4 जने 10 जने मिलकर एक केला दे रहे हैं, उनकी फ़ोटो खिंचवा के उन्होंने यूट्यूब पे ही सब डाल दिया। ये सबसे नहीं चल। अब इन्होंने सब कुछ प्राइवेटाइजेशन करके, क्या आप मानते हैं कि प्राइवेटाइजेशन होगा? जब ये प्राइवेट रहेगी हर चीज़, तब फ्री में राशन या फ्री में ये रेलवे वगैरह लोग कर पाएंगे, जा पाएंगे? गरीब लोगों के लिए बिल्कुल मार दिया सरकार ने, गरीब लोग नहीं जी सकता है। महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के भी दाम बढ़े, सरसों तेल के भी दाम बढ़े, उसको कैसे देखते हैं? हाँ, वो बता तो रहे हैं, रामदेव कह तो रहा है, साइकिल चलाओ जी, देश तरक्की कर रहा है, राम राज्य लाएंगे। जिस तरह पहले पैदल चलते थे, रावण के पास विमान था, हमारे पास नहीं था विमान। आज भी यही है कि भाई तुम्हें जो ये हवाई जहाज में घूमने की आज़ादी सिर्फ प्रधानमंत्री को है। उनके पास विमान होगा वो वाला जो अमेरिका का प्रधानमंत्री रखेगा, लेकिन उनकी जनता को जो है पैदल चलने का अधिकार है, वो भी नंगे पैर, चप्पल तक हमसे छीनी जाएगी। प्रधानमंत्री तो कहते हैं ना, जो लोग चप्पल पहनते हैं उनको भी हवाई यात्रा कराएंगे। हाँ, हो तो रही है, हमारी हवाई चप्पल भी निकाल के उन्होंने बड़ा विमान मंगा लिया। वो बड़ा विमान अपनी तरक्की, वो जीडीपी कहाँ है हमारी? अगर ये अमेरिका की बराबरी करते हैं तो अमेरिका की बराबरी के बराबर पहले अपनी जनता को लेकर आते। हम जनता को, एक जनता को वो अमेरिका के जनता के बराबर खड़ा करते, उसके बाद प्रधानमंत्री कर। एक घर का जो मुखिया होता है वो क्या होता है? अगर घर का मुखिया हमने किसी को बनाया है, अपने ही घर में आप लेके देखो,
बाहर के छोड़ो, अपने ही घर के लेकर अगर हमने घर में किसी को मुखिया बनाया, और मुखिया तो चलेगा कार में और बाकी सब जो है पैदल चलेंगे, वो अपना शौक पूरा कर रहा, अच्छे बूट सूट पहनना, लेकिन घर के और सदस्यों को नहीं करेंगे, तो हम मुखिया क्यों बनाएंगे उसे? लेकिन प्रधानमंत्री है, विदेशों में जाते अलग अलग। अब से पहले प्रधानमंत्री नहीं गए क्या? अब से पहले प्रधानमंत्री नहीं बने वो? क्या उन्होंने विदेशों यात्रा नहीं की, या उन्होंने काम नहीं किए, या कंपनियां नहीं खुली, कुछ आया नहीं? जिस टाइम ये कहा जा रहा है कि कोरोना काल है, भाई ये आपत्ति है, देश पे आपत्ति है, देश पे आपत्ति है कि हमारा जो है पैसा नहीं है, इन्होंने पैसा, अब से पहले मैंने कभी नहीं सुना कि किसी ने ये कहा हो कि भाई दान दो। महामारी पैसा गवर्नमेंट देती लोगों को, इन्होंने लोगों से पैसा इकट्ठा किया, पीएम फंड में जमा किया कोरोना के नाम से। क्या आज से पहले कभी सुना? महामारी पहले नहीं आई, या टीके पहले नहीं लगाए गए? देश में टीके लगाए गए हैं। क्या मुझे कोई बताएगा पोलियो ड्रॉप की कीमत क्या है? क्या कीमत है उसकी? कीमत क्या है? कभी रखी गई है? तो फिर इसकी कीमत कहाँ से रखी गई? चाहे वो प्राइवेट में या गवर्नमेंट, कहीं भी कैसे भी हो, कीमत का मतलब ही नहीं बनता है। तो ये सिर्फ बहकाने वाली, फुसलाने वाली बातें हैं। मैं इस चीज़ को नहीं मानती, और हमारा काम ये है कि हमें अपना आंदोलन लड़ना है, अपने नेताओं के पीछे हैं हम। जो आजकल की युवा पीढ़ी है वो ये कहती है कि यार देश मजबूत हाथों में, बेशक महंगाई है चरम पर। बिल्कुल मजबूत हाथों में है। जब आज नौकरियां छिन गई हैं, गाड़ियां से आप जो हैं स्कूटर पे आए, स्कूटर से आज कहा जा रहा है कि आप साइकिल पे चलिए, अपने शौक खत्म करिए। पहले एक गरीब आदमी भी उन ट्रेन में चल पाता था, एक गरीब आदमी यात्रा कर सकता था कि चलो भाई कम टिकट था। क्या आज गरीब आदमी यहाँ से मध्य प्रदेश या गुजरात कहीं भी जा सकता है? नहीं जा सकता। सरकार ये कहती है कि सुविधा तो बढ़ी है ट्रेन में, अगर टिकट महंगा हुआ है तो किसके लिए सुविधा बढ़ी है वो? क्या आप मुझे बताइए, आप 1000 रुपए, क्या आप 1000 रुपए देके आप जा सकते हैं? मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं जा सकती महंगे उसमें। मैं कम सुविधा में, बेशक उसमें कम सुविधा में चली जाऊंगी, मैं नहीं दे सकती। अगर आपको लगता है कि सुविधाएं दी जाए तो सुविधा ये भी दी जाए कि आप सैलरी भी बढ़ाओ। आपने सैलरी बढ़ाने की वजह आपने क्या किया उस टाइम पे? सरकार ने क्या किया? किसकी सैलरी बढ़ाई गई है? सिर्फ पॉलिटिशियन की। पॉलिटिशियन की सैलरी बढ़ा के हमारी सैलरी घटाई गई है। नौकरी लोगों की छीन गई है, घर में बैठे हैं। बाहर निकल के देखो हालत क्या है। आप ये सोचो, एक सब्जी वाला है, मेरे आंखों क्या कितनी बार होता है, क्या कोरोना कह के आता कि मैं जो हूँ 11 से 3 के बीच में नहीं आऊँगा, 4 बजे मैं आ जाऊँगा। आप खुद ये सोचिए, अगर मार्केट थोड़ा लंबे टाइम खुली है या किसी सब्जी वाले को आप पीटने लग जाते हो। मेरी आंखों क्या कितने सब्जी वाले पीटे गए हैं। सरकार का तो ये भी कहना है कि हम जो है व्यापार करने नहीं आए देश में, हम करेंगे जनहित कार्य। क्या है वो जनहित कार्य? सारी कंपनी बेचेंगे, हम केवल सरकार के जरिए जनहित काम करेंगे, व्यापार नहीं करने आए। मोदी जी कह चुके हैं पहले। क्या कभी आपने देखा कि प्राइवेट हाथों में आके जो सरकारी चीज़ है, सरकार जो है वो एक बार को मुनाफा भी नहीं देखेगी, लेकिन काम मजबूती से करती है।